अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट, जहां पर हम आपके साथ गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स और इसके अलावा पैफ पीएसआरपी पैफ फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 3 के हवाले से स्कूल जो प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, हॉस्पिटल जो प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं, उनके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी पैफ पीएसआरपी फ़ेज़ 2 इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए और इंटरव्यूज़ आपके कब होंगे। अब बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आप बताएं हमें कि हैंड ओवर कब तक हो जाएंगे। तो इसके हवाले से आज की जो वीडियो है मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि स्कूल हैंड ओवर कब तक हो जाएंगे और आप कब जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल्स की दे दी जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़ेज़ 3 में आने वाली जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है और जो जो स्कूल प्राइवेट होने वाले हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको पर्सनल नोटिफिकेशन भी मिल सके। फ़ेज़ 2 के हवाले से खुशखबरी है, उन भाइयों को दोस्तों को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं जिनका मेरिट बन चुका है। ठीक है, बहुत से 90% लोग इस रिज़ल्ट से मायूस हुए क्योंकि उनको स्कूल नहीं मिला, लेकिन चंद एक खुश नसीब थे जिनका मेरिट में नाम आया। उनके लिए गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो कि कमेटी जो है हैंड ओवर करने के लिए तश्कील दे दी गई है। जैसे कि फ़ेज़ 1 में भी कमेटी बनी थी, उसके बाद वो लिस्टें जो थी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे इंटरव्यू के बाद वो सीईओज़ को और डीओज़ को, मुतलका सीईओज़ को डिवीज़न वाइज हर ज़िले का एक सीईओ होता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ डिप्टी डीओज़ और डीओज़ होते हैं। ठीक है, तो उनको लिस्टें शेयर कर दी जाती हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी सारी डिटेल और आपको जो स्कूल मिला है वो स्कूल, वो सारी इन्फॉर्मेशन जब उनके पास आती है तो वो उस स्कूल के मुतलका हेड टीचर को जो प्राइवेट हुआ है, क्योंकि जब तक वही है उस स्कूल में जब तक आपके हैंड ओवर नहीं हो जाता, क्योंकि स्कूल को लॉक तो नहीं कर सकते, तो तब तक वो उसको बुलाएंगे, आपको बताएंगे कि फ़लाँ तारीख को आपको स्कूल हैंड ओवर होगा। हैंड ओवर में जितनी भी चीज़ें होंगी कि जी टेबल इतने हैं, चेयर्स इतने हैं, रूम्स इतने हैं, मोटर पंप है, ये चीज़ वो चीज़, विंडो दरवाजे, स्कूल का एरिया कितना है, कौन कौन सा रजिस्टर है, स्टूडेंट रजिस्टर, टीचर रजिस्टर, ठीक है, जितने भी सारी मालूमात है, लॉग बुक, ये सारी चीज़ें। और स्कूल चलाने के लिए जब आपको स्कूल हैंड ओवर हो जाएगा कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं, किस तरह के रजिस्टर होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। अगर आप इस पर इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि स्कूल में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन बातों का ख्याल रखना है आपने। अच्छा जी, ताकि जब भी कोई अफसर विज़िट करने के लिए आए आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा जी, उसके बाद अब इंटरव्यू का मेरिट बनना शुरू हो गया है। इंटरव्यू बहुत सारे लोगों के हो चुके हैं और बहुत सारों के अभी होने हैं। इसमें जो दिन है अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि कितने दिन और लग सकते हैं, अभी 20 दिन और लगेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है जी, मई के एंड पर जाकर आपको जो है स्कूल हैंड ओवर होना शुरू हो जाएंगे। आपको बाकायदा बता दिया जाएगा, सीईओ डिप्टी डीओ तो आपको कॉल करेंगे। आप उस दिन जिस दिन आपका कॉल आएगी वो बताएंगे आपको कि जी आप इतने बजे अपने मुतलका स्कूल में पहुँचे हैं, आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी ID कार्ड वगैरह ले हैं और वहाँ पर हेड टीचर भी होगा, वहाँ आप दोनों के साइन होंगे कि हाँ जी, वो हेड टीचर कहेगा मैंने इतनी चीज़ें इनको इनके हवाले कर दी और आप कहेंगे हाँ जी वाकई मैंने इतनी चीज़ें रिसीव कर ली। और कोई भी ऐसी चीज़ आप रिसीव मत कीजिएगा जो टूटी हो, ख़राब हो, या तो वो वहाँ मेंशन करवा लें कि इसकी हालत ख़राब है, या फिर वो चीज़ नहीं है तो आपने ये गौर करना है कि ये नहीं कहना कि हाँ ये मैंने रिसीव कर ली, क्योंकि वो कल को जब ऑडिट होता है इसका, ठीक है, बाद में साल बाद ऑडिट होता है, ऑडिट में अगर आपने वो उन्होंने कहा जी प्रिंटर है जी वो वहाँ स्टोर में पड़ा है, चाबी नहीं है अभी, तो आप जब तक उसकी तहकीक नहीं कर लेते कि यार वाकई है, उन्हें कहना यार सर इस तरह नहीं, हमने भी बाद में ज़िम्मेदार बनना है इसका, आप काइंडली चाबी मंगवा लें। प्यार तहम्मुल से बात करनी है, लड़ने वाली बात नहीं करनी। तो आपने वो सारी चीज़ें एक दफ़ा वेरीफाई, कंप्यूटर ऑन करके, प्रिंटर ऑन करके, वहाँ पे ही अगले बंदे को शो भी ना हो कि मैं उनकी चेकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने वो सारी चीज़ें जो है पूरी कर लेनी है, फिर आपने जो है साइन करनी है। इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट्स मुआहदे हो जाएंगे और आपको डिप्टी डीओ सीईओ की मुतलका जो है कॉल आ जाएगी। उस दिन आप हैंड ओवर कर लेंगे अपना स्कूल और उससे नेक्स्ट डे से सारी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो जाएगी पैफ स्कूल फ़ेज़ 2 के हवाले से। फ़ेज़ 2 ख़त्म होते ही गर्मियों की छुट्टियों के अंदर उम्मीद है कि फ़ेज़ 3 का स्टार्ट होने वाला है, उसमें अभी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ। इसके अलावा पीमा PEIMA पीमा एक इदारा था जो कि आज से 5-7 साल पहले उसको स्कूल दिए गए थे प्राइवेटाइज हुए, ठीक है, प्राइवेटाइज के लिए, लेकिन अभी उसमें भी सुनने में आ रहा है कि वो फ़ेज़ 2 को पैफ को दिए जा रहे हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वो स्कूल कैसे अप्लाई करने हैं। वो फ़ेज़ 3 नहीं है, यानी कि वो एक अलग से है, वो भी प्राइवेटाइज है, वो भी पैफ को मिलने लगे हैं स्कूल, वो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं एक तरह के। तो वो उस पर मैं इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और फिर स्कूल बकायदा तौर पर हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। जैसे इंटरव्यू का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, डिप्टी डीओ सीओज के पास लिस्टें आ जाएंगी और फिर आपको बारी बारी सबको हैंड ओवर होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसकी जो पेमेंट है वो 2-3 माह आपने हौसला रखना है। वो 2-3 माह प्रोसीजर चलता है, बैंक अकाउंट बनते हैं, वेरिफिकेशन होती है। आप रिज़ल्ट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पापड़ बेले लोगों ने फिर रिज़ल्ट आया। अब हैंड ओवर के लिए भी इतने ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर पैसे जो स्टूडेंट्स के आएंगे उसके लिए भी इतने ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो पैसे भी आपको फर्स्ट मंथ ही ज्वाइनिंग के बाद नहीं मिल जाने के, 1 महीना हो गया इनको पैसे। गवर्नमेंट के काम थोड़े लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना। तो आपको 2-3 माह का बजट भी पास रखना पड़ेगा ताकि आप जो टीचर हायर करेंगे उनको सैलरीज भी दे सकें, स्कूल को मैनेज कर सकें। बाद में आपको इकट्ठे पैसे 3 माह बाद जिस तरह कमेटी निकलती इस तरह मिलेंगे। उसके बाद से रूटीन वाइज आना शुरू हो जाएंगे हर मंथ के हिसाब से आपको, ठीक है। और ये फ़ेज़ 1 के हवाले से मैं आपके साथ जिन दोस्तों को मिला उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पेमेंट वाली। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।